सदर पाकिस्तान ने आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पर कोई तहरीरी फैसला जारी नहीं किया था। सदर के सेक्रेटरी वकार अहमद के अहम इंकशाफात सिर्फ दुनिया न्यूज़ पर। सदर ने दोनों बिलों की तौसीक की ना वापस भिजवाने का तहरीरी हुक्म दिया। दोनों बिल आज तक सेक्रेटरी ऑफिस को मौसूल ही नहीं हुए। बिल आज भी सदर पाकिस्तान के दफ्तर में मौजूद है। सदर ममलकत FIA या किसी भी तहकीकाती एजेंसी से मामले की तहकीकात करवा कर जिम्मेदारों का तयन करें। सुप्रीम कोर्ट समेत किसी भी अदालत में रिकॉर्ड समेत पेश होकर अपनी मासूमियत साबित करने को तैयार हूँ। मेरी खिदमात को इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के सपुर्द करना इंसाफ पर मबनी फैसला नहीं। इससे कबल सदर मंजूर या वापस भिजवाए गए हर बिल पर तहरीरी वजूहात के साथ दस्तखत करते थे। सेक्रेटरी वकार अहमद का सदर आरिफ अलवी को खत। ऐवान सदर की जानिब से वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को खत अरसाल। सदर ने अपने सेक्रेटरी वकार अहमद को ओहदे से हटाने की सिफारिश कर दी। खत में हुमैरा अहमद को सदर की सेक्रेटरी तैनात किए जाने की ख्वाहिश जाहिर की गई। सदर पाकिस्तान के बयान की इंक्वायरी होनी चाहिए। सदर जिस बिल को चेक करते हैं उस पर दस्तखत भी करते हैं। मामला इतना आसान नहीं, सदर को जवाब देना पड़ेगा। सदर ने इतने दिन इंतज़ार क्यों किया, ये एक सवालिया निशान है। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लंदन में गुफ्तगू। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज तलब। इजलास में मुल्की मुआशी और अमन व अमान की सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। सदर आरिफ अलवी की ट्वीट और बात की सूरत हाल पर भी गौर होगा। मसीही बरादरी से इज़हार यकजहती के लिए निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर का जरावाला का दौरा। मुतासरा ख़ानदानों से मुलाकात की और इमदादी चेक तकसीम किए। तकरीब से खिताब में अनवारुल हक ने कहा, जरावाला वाक़े का बहुत दुख हुआ। इंतहा पसंदी का किसी मज़हब, ज़बान या इलाके से कोई ताल्लुक़ नहीं। ये पाकिस्तान के नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के दुश्मन है। अगर मुस्तक़बिल में ऐसा कोई वाक़या रूनुमा हुआ तो रियासत मज़लूम के साथ खड़ी होगी, जालिम के साथ नहीं। अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के मामले पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। हम अपने लोगों का तहफ़्फ़ुज़ और मुल्ज़िमान को इंसाफ के कटहरे में खड़ा करेंगे। जनावाला जलाओ, घेराव और गिरजा घरों मकानात को पहुँचने वाले नुकसान की रिपोर्ट तैयार। 22 गिरजा घरों को 2 करोड़ 91 लाख का नुकसान हुआ। फर्नीचर, AC, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स, लाइट्स, कारपेट, पंखे, जनरेटर तबाह हुए। 91 मकानों का 3 करोड़ 85 लाख 50 हज़ार का नुकसान हुआ। जलाओ घराव के वाक़यात में मुलव्विस मुल्ज़िमों के खिलाफ क्रैकडाउन भी जारी। गिरफ्तार अफराद की तादाद 170 से ज़ायद हो गई। इंतशार के लिए उकसाने वाला मरकजी मुल्ज़िम भी कानून की गिरफ्त में आ चुका। ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी एक्ट पर अमल दरामद रोकने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। वफाकी हुकूमत, वफाकी वजारत कानून और दीगर को फरीक बनाया गया। सदर ने ट्वीट में वाज़ेह कहा, उन्होंने एक्ट पर दस्तखत नहीं किए। आरिफ अलवी के इनकार के बाद एक्ट की कोई कानूनी हैसियत नहीं रही। अदालत ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पर अमल दरामद फौरी रोकने का हुक्म दे। दरख्वास्त में इस्तदा। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत दर्ज मुकदमात में पेशरफ्त। पहली खसूसी अदालत इस्लामाबाद में कायम। ATC इस्लामाबाद नंबर 1 के जज को इजाफी चार्ज सौंप दिया गया। अबुल हसनात जुल्करनैन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत दर्ज मुकदमात की इन कैमरा समाअत करेंगे। सदर ने जो बात की इस पर अफसोस हुआ। किसी जमात पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। उम्मीद है इलेक्शन मार्च से आगे नहीं जाएंगे। चेयरमैन PTI सिर्फ अपनी एक सीट जीते थे। हमारे शामिल होने से तहरीक इंसाफ कामयाबी तक पहुंची, फिर जहाज़ भी उड़ाना पड़ा। IPP में शमूलियत के लिए अब जहाज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जहांगीर तरीन और दीगर रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शमशान बुखारी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में बाज़ाब्ता शामिल। 9 मई के मुबैना मंसूबे से लाइल्मी का इजहार। इलेक्शन कमीशन ने निगरान हुकूमतों के इख्तियारात में इजाफा कर दिया। निगरान हुकूमत इंतखाबात पर किसी सूरत असरअंदाज होने की कोशिश नहीं करेगी। निगरान हुकूमतें जारी मुआहदों पर इक़दामात कर सकेंगी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स अथॉरिटी एक्ट के तहत जारी मंसूबों पर इक़दामात की इजाज़त होगी। निगरान हुकूमतें निजकारी कमीशन ऑर्डिनेंस के तहत जारी मंसूबों पर फैसला कर सकेंगी। इलेक्शन कमीशन गुज़िश्ता हुकूमत ने निगरान हुकूमतों के इख्तियारात में इजाफा किया था।
इलेक्शन कमीशन का नई हल्का बंदियां कराने का नोटिफिकेशन लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। इलेक्शन कमीशन ने गैर कानूनी तौर पर नई हल्का बंदियों से मुतालिक नोटिफिकेशन जारी किया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ हल्का बंदियों से मुतालिक नोटिफिकेशन पर अमल दरामद फौरी रोकने का हुक्म देने की इस्तदा। चेयरमैन PTI की तोशाखाना केस में अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच तश्कील। बेंच में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी और जस्टिस जमाल मंदोखेल शामिल। बेंच 23 अगस्त को अपीलों पर समाअत करेगा। चेयरमैन PTI ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 अगस्त के फैसले को चैलेंज किया था। साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। FIA के हवाले रहनुमा PTI को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खसूसी अदालत में पेश किया गया। इन कैमरा समाअत के दौरान गैर मुतल्लिका अफराद को कोर्ट रूम से निकाल दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच का चौधरी परवेज इलाही को किसी भी खुफिया मुकदमा में गिरफ्तार न करने का फैसला। 2 रुकनी बेंच ने पंजाब हुकूमत की इंट्रा कोर्ट अपील मुस्तरद कर दी। आखिर इतना कर्ज क्यों लिया? मुल्क को अबतर मुआशी सूरत हाल का सामना है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के आईनी हद से ज़्यादा कर्जे लेने से मुतालिक केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। स्टेट बैंक की वेबसाइट पर जाकर देखें कि 1947 से आज तक सालाना कितने कर्ज लिए गए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की हिदायत, सुप्रीम कोर्ट को मुआशी मसाइल में मत उलझाएं। अदालत पहले ही बहुत से मामलात में उलझी रही है। जस्टिस अतर में ना अल्लाह केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी।